नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज टी शर्ट मेरी नॉर्मल है तो समझ लीजिए कि आज मैं एक साइट पर हूं और साइट पे हम लोग एक इंस्टॉलेशन कर रहे थे। प्रैक्टिकली मैं आज आपके सामने एक अच्छी बहुत ही अच्छी एक चीज़ बताने वाला हूं। थंबनेल में आपने देखा होगा कि एक ऐसा डिवाइस जो वायरलेस हो और जहां पर आपको सेटिंग्स ना करनी पड़े। जब भी हम पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी हमारे जो भाई हैं जो इंस्टॉलेशन करते हैं सीसीटीवी का, तो उनके लिए सबसे बड़ी हेडेक है कि जो पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस होती है, चाहे कैम्बियम की हो गई, यूबीएनटी की हो गई, टीपी लिंक की हो गई, टेंडा की हो गई, बहुत सारी डिवाइसेस हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा कन्फिगर करना पड़ता है और कन्फिगरेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेडेक्स हमारे सामने रहती है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी डिवाइस कुछ इस तरह की जिसके अंदर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं, ऑलरेडी ऑटो कन्फिगर्ड डिवाइस हैं। आपको सीधा उसको इंस्टॉल करना है, कनेक्टिविटी कंप्लीटली हो जाएगी। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा डिवाइस को कनेक्ट करना है, पावर देना है और वो आपको जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो आज मैं आपको प्रैक्टिकली एक साइट के इंस्टॉलेशन भी बताने वाला हूं। तो इसके अंदर आपके पास में टोटल 3 तरह की डिवाइसेस आ रही हैं। पहली आ रही है आपके पास में 500 मीटर के लिए जो टोकर ब्रांड की है और T500 जिसका मॉडल नंबर है। इसके बाद में आपको मिलती है 2 किलोमीटर के लिए और इसके ऊपर मिलती है आपको 4 किलोमीटर के लिए। तो ये 3 तरह की डिवाइस अवेलेबल हैं। ये ऑटो कॉन्फ़िगर्ड हैं, बहुत ही सिंपल इसका इंस्टॉलेशंस है। सभी चीज़ें आज इस कंप्लीटली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। इसी तरह के और भी नए नए वीडियोस को देखने के लिए जब आप लाइक करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और नए नए वीडियोस आपके सामने आते जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो ये है वो डिवाइस, इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स जैसा कुछ भी नहीं है। आपको इस तरह के 2 डिवाइसेस मिलते हैं यहाँ पर। एक ये टोकर ब्रांड की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखता है ये। और इसका ये दूसरा डिवाइस, ये भी कुछ इस तरह का है, नॉर्मल सा डिवाइस है। ये दोनों डिवाइस यहाँ पे रखता हूँ। बॉक्स में आपको मिलती है 2 पीओई इसकी। ये है इसकी पीओई एडेप्टर्स। यहाँ पर आपको लेन लगाना होता है। यहाँ पे लिखा है पीओई, मतलब इसमें से इस पोर्ट में से पावर आउटपुट निकलेगा, मतलब ये डिवाइस को ऑन करेगा। और ये होगा इसका लेन। दोनों डिवाइस में सेम है। यहाँ पर अगर हम बैक साइड में देखें, इसको मैंने यहाँ से जस्ट ओपन किया, इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप एक लेन लगा सकते हैं। अगर आपके पास में पीओई अगर ये एडेप्टर नहीं लगाना चाहते तो अगर आप रेगुलर अगर पावर सप्लाई लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर डीसी 12 वोल्ट के ऊपर ये वर्क कर जाता है। सो यहाँ पर डीसी 12 वोल्ट है। यहाँ पर एक डिजिट आप देख पा रहे होंगे, ये 0 से लेके 9 तक की डिजिट यहाँ से मूव होती है। तो आप अगर यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो जो सामने वाली डिवाइस है उसको भी 0 रखना है। अगर यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो सामने वाली डिवाइसेस को भी 1 रखना है। ऐसा इस वजह से क्योंकि एक ही एरिया के अंदर आप अगर मल्टीपल डिवाइसेस लगाते हैं तो वहाँ पर ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो ऑटो मैच ना कर जाए, इस वजह से यहाँ पर एक ये यूनिट दिया हुआ है। बस इतना सा है। आपको ये जो दोनों डिवाइस हैं वो आप एक तरफ जहाँ पे प्लान करना है वहाँ पे प्लान कर लो। ये जो दोनों डिवाइसेस है वो दोनों आमने सामने कुछ इस तरह से देखेगी। 500 मीटर का इसके अंदर डिस्टेंस कवर हो जाता है। प्रैक्टिकली मैं आज यही डिवाइस आपको लगा के बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको 2 और डिवाइसेस बता देता हूँ कि किस तरह की वो डिवाइसेस हैं। वो भी सेम टू सेम ही आती है लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है मैं आपसे बताता हूँ। सो ये है हमारे पास में जो बॉक्स है वो है T2000 का और इस T2000 के अंदर आपको थोड़ी उससे बड़ी डिवाइसेस मिलती है बट होता सेम ही प्रोसेस है इसका। एक ये डिवाइस है, दूसरी हमारे पास में ये वाली डिवाइसेस हैं। दोनों सेम एज इट इज सामने होना चाहिए। ये जो डिवाइस है वो 5.8 की जो फ्रीक्वेंसी हमारी गिगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी उस पर काम करती है। जो 500 वाली जो मैंने आपको डिवाइस दिखाई थी वो 2.4 पे काम करती है। और इसके साथ में आपको मिलते हैं इसी तरह से सेम ये पीओई एडेप्टर, बट इसके अंदर जो पीओई एडेप्टर होगा वो 24 वोल्ट का काम करेगा। अगर इसमें पावर सप्लाई भी आपको अलग से लगानी है तो 24 वोल्ट की लगानी पड़ेगी। और इसके बाद में हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो सेम एज इट इज, यहाँ पर आपको एक पीओई पोर्ट मिलता है, दूसरा आपको लेन का पोर्ट मिलता है। यहाँ पर सेम एज इट डिजिट है। पावर अगर आपको एक्सटर्नल पावर देना है तो भी दे सकते हैं। अगर पीओई नहीं देना है, पावर सप्लाई का जो पावर होता है वो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 24 वोल्ट का लगेगा। और यहाँ पर आपको 2 किलोमीटर तक की ये डिवाइस आपकी आराम से वर्क करेगी। इसमें भी इतना ही है, यानी कि ये सीधा आपने यहाँ पर पावर दिया डिवाइस को
पावर देने के बाद में ये दोनों डिवाइस इस तरह से आमने सामने कर दीजिए। 2 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के लिए आराम से ये डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। इजी एवरी प्लग एंड प्ले डिवाइसेस है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो अगर स्पीड की बात करूँ तो 300 Mbps की यहाँ पर आपको स्पीड मिलती है और इसके ऊपर आप आराम से 16 कैमरे इजीली चला सकते हैं। जो मैंने 500 वाली बताई उसमें आप 8 कैमरे आप इजीली चला पाएंगे। इसमें जो आपको स्पीड मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 16 कैमरे इजीली चला पाएंगे विदाउट फ्लिकरिंग। 2 मेगापिक्सल के कैमरे होने चाहिए। अगर आपके मेगापिक्सल्स बढ़ जाते हैं तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपको 16 की जगह पे आपके 10 कैमरे या 12 कैमरे हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर जहां पर आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर कोई चीज को बनाना हो तो आप इस तरह से ये दोनों डिवाइसेस लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में जो 4 किलोमीटर की डिवाइसेस है उसके बारे में। सो ये है हमारे पास में 4 किलोमीटर का बॉक्स, बहुत ही सिंपल है। एक ये डिवाइस जो 4 किलोमीटर वाली है उसका मॉडल नंबर है T4000 और ये T4000 कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। ये दोनों डिवाइस आमने सामने होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, आप कहीं पे बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए। अगर ऑब्स्टिकल आता है तो इसकी हाइट आपको बढ़ानी पड़ेगी। सो 4 किलोमीटर तक ये डिवाइस काम करती है, बिना कॉन्फ़िगरेशन की डिवाइस है। सो जो ये डिवाइस है उसको भी आपको ओपन करना है कुछ यहाँ से इस तरह से, और जब इसको आप ओपन करेंगे तो सेम एज इट इज जो आपने हमारा 500 वाला देखा था सेम एज इट इज ये 2 किलोमीटर वाला देखा है, ये 4 किलोमीटर वाला है और यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें दिखाई देगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी एक जो 500 वाला जो डिवाइस है वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ किस तरह की हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिजल्ट कैसे क्या मिल रहा है और किस तरह से उसका इंस्टॉलेशन होता है। और इसके साथ में भी जो आपको PoE एडेप्टर्स मिलते हैं वो एज इट इज 24 वोल्ट के PoE एडेप्टर्स मिलते हैं। सो ये भी साथ में ही आते हैं। बाकी इसमें कुछ लगाने जैसा होता ही नहीं है, सीधा आप लगाओ और इसको ऑन करो। तो अभी हमारे यहाँ पर दोनों डिवाइसें लग चुकी हैं। मैं आपको दोनों के कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से बता देता हूँ। सो एक जो डिवाइस है वो हमने यहाँ पर लगा दी है इस तरह से, और जो हमारी दूसरी डिवाइस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पर है। जो दूसरी डिवाइस है सामने की तरफ है, जो यहाँ से करीबन 100 मीटर के आसपास की केबलिंग है उतने तक लगी हुई है सामने। एग्जैक्टली हो ये रहा था कि हमें वहाँ से लेकर जो आप सामने 2 डॉट दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, वहाँ से लेके मुझे इस यहाँ तक ये जस्ट ये देखिए ये बीच में ये रोड है और ये पूरा रोड है और यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक इस डिवाइस को कनेक्ट करना था। ओके, सो वायरिंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी बिकॉज ऑफ यहाँ का जो पहले से ही सब कुछ बना हुआ है और अंडरग्राउंड हम लोग खींच नहीं सकते थे। और अगर मैं ओवरहेड की बात करूँ तो ओवरहेड सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सो दैट्स द रीज़न कि हमें यहाँ पर वायरलेस डिवाइस का सहारा लेना पड़ा, जो काफ़ी एक अच्छी चीज़ भी लगी कि आप इस तरह से यहाँ पर इस तरह इस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए कि अभी फ़िलहाल ये सिग्नल की सर्च में है। अब ये जो हमारे पास में जो डिवाइसेज है वो कुछ इस तरह से है और एक हमारे पास में यहाँ पर ये डीप स्विच है। अब ये वाली जो डीप स्विच है, अगर इस डीप स्विच को आपको दोनों डिवाइस में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर मैं इस डिवाइस में इसको लेफ्ट करता हूँ तो जो हमारी सामने वाली डिवाइस में उसको राइट करना होगा। मतलब ये दोनों अपोजिट A और B हो गया अलग डायग्नोस करने के लिए। इसके बाद में एक हमारे पास में रीसेट की स्विच है। अगर इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आपका एक 0 आएगा। ये देखिए करीबन यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर आप जितने भी रखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 1 को रखा तो आपको उस डिवाइस के अंदर भी इस डिजिट को 1 ही रखना है। ये एग्जैक्टली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जो फ्रीक्वेंसी का मैचिंग है उसके लिए यहाँ पर इसको दिया हुआ है। आप यहाँ पर DC भी लगा सकते हो और PoE भी लगा सकते हो। मैंने इस डिवाइस के अंदर PoE लगाया है। अगर आप चाहे तो 12 वोल्ट DC का भी यहाँ पर दे सकते हो। बस इतना करना होता है। एक तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर इस डिवाइस में मैंने लेफ्ट किया है तो सामने वाली डिवाइस में मैंने उसको राइट कर दिया है। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हमारी जो डिजिट है उसका आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर 1 है तो सामने भी 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 है तो सामने भी 0, यहाँ पर 9 है तो सामने भी 9। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो आपको यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं वो कंप्लीटली पूरे देखने मिलेंगे। अगर यहाँ पर सिग्नल डाउन होंगे तो वो 2 होगा, 3 और 1 होगा। जैसे सिग्नल 1, सिग्नल 2 और सिग्नल 3 मतलब हमारे फुल सिग्नल है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके उस डिवाइस तक का वो काफ़ी कम है। तो मैं आपको वो वाली डिवाइस भी एक साइड में दिखा देता हूँ। जो हमारा दूसरा डिवाइस है वो यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा IP कैमरा लगा हुआ है।
सो देखा कितना इजी था यहाँ पर इन डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना, बहुत ही इजी है। दोनों डिवाइस आपने लगा दी, यहाँ पर लगाई और एक यहाँ पर लगाई, ए लोकेशन और बी लोकेशन। इसके अंदर सिर्फ एक डिवाइस को ए दिया है, एक डिवाइस को हमने बी दिया है। जो हमारे पास में डीप स्विच है उसके थ्रू आप कनेक्ट कर लीजिए और उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो ABCD जो भी आपको रखना है वो दोनों में सेम रखना है। अगर इधर ए है तो उधर भी ए रखना है, इधर बी है तो इधर भी बी रखना है, इधर सी है तो इधर भी सी रखना है। वो जस्ट फॉर द फ्रीक्वेंसी के लिए है। अगर आप ये डिवाइसेस को खरीदना चाहते हैं, प्राइसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूं, meragadget.com की वेबसाइट पर जाकर आप इसकी प्राइसेस के बारे में देख सकते हैं। इसकी प्राइसेस थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती रहती हैं क्योंकि बाहर से आते हैं सभी डिवाइस, सो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर प्राइसेस तो आपको नहीं बता पाऊंगा प्रॉपरली, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर ये नंबर है जो meragadget.com का है, वहां पर जाकर भी आप कॉल के थ्रू ये डिवाइस के बारे में जान सकते हैं। मुझे लगता है कि आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत ही फास्टली मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक साइड पे था, मैंने सोचा शायद ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके बहुत ही काम की हो सकती है। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कोई नए गैजेट्स, नई टेक्नोलॉजी, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।